हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सब तैयारी में लगे हुए हैं, रीट की तैयारी में लगे हुए हैं और मैं मानती भी हूँ कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसके साथ साथ तुम अपने जो पूरा सिलेबस है वो कवर भी कर पाए होंगे और नहीं भी किया है तो आप करने की पूरी तैयारी में होंगे। इसी के साथ आपका जो हिस्ट्री पोर्शन है उसमें जो भारतीय इतिहास है उसका मैं आपको रिवीजन कराऊंगी वन लाइन में। तो उसके शॉर्ट्स नोट्स मैं आपको बना रही हूँ और आपको तैयारी कराने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी ताकि आपको जो कहीं से ना मिला हो सकता है इसमें से मिल जाए। तो आप फटाफट मेरे साथ इसका रिवीजन देखेंगे। इसके अलावा हम बातें कम करेंगे, रिवीजन ज्यादा करेंगे। तो सबसे पहले आप सबके पास सिलेबस होगा इतिहास का और इतिहास के सिलेबस में हमारे पास हड़प्पा सभ्यता का जो है टॉपिक और इसके हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये दोनों सभ्यताएं ही हमारे भारतीय इतिहास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों में एक तरह का जुड़ाव भी है। कहते हैं कि अंग्रेज जब हमारे यहाँ थे तो उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास इज नथिंग, यानी कि भारत का इतिहास नहीं है, इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग उन्होंने कहा। तो हमें थोड़ा सा चोट लगी, लेकिन जैसे ही 1853 में हम देखते हैं कि वो एक रेल लाइन बिछी और उसमें जब ईंटें अंदर से निकली तो वहां एक जिज्ञासा जागृत हुई कि भारतीय इतिहास में कुछ तो था कि यहाँ से ईंटें निकली और तब इसका विकराल जब उत्खनन हुआ तो हमारी सभ्यता जो सामने नजर आई और इससे पता चला कि भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी थी। इससे हमें गर्व भी महसूस हुआ कि वाकई सभी देशों से हम आगे थे। कहते हैं विश्व में कि रोम मिस्र मिट गए सब जहां से, हस्ती नहीं मिटती हमारी। कि क्यों नहीं मिटती हस्ती हमारी? जो हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, वो हमारे लगातार हमसे जुड़ा हुआ है। तो आज हम बगैर बातें किए हमारे भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का वन लाइन के रूप में हम अध्ययन करेंगे, रीड करेंगे। इसको सबसे देखो, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में किए गए प्रारंभिक उत्खनन और 1922 में कहा राखलदास बनर्जी ने कहा क्या, मोहनजोदड़ो को इसमें उत्खनन करने से यहां से हमारी सभ्यता का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ, अनावरण हुआ। इंपोर्टेंट आ गया। 1921 में दयाराम साहनी ने कहा कि हड़प्पा की और उसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने कहा कि मोहनजोदड़ो की। और यहां से हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता है। इससे पहले तुम जान भी गए होंगे इस सभ्यता का विस्तार कहां कहां है। देखो, हरियाणा में है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। जो नदी लुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी, घाटी क्षेत्र में मिलता है हमें इसका विस्तार। अब हम नवीनतम परिगणना के अनुसार सोचते हैं, देखते हैं कि इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1400 स्थल हमें ज्ञात हुए हैं। अब तक कितने स्थल ज्ञात हो गए? 1400 स्थल। इसमें 917 कहां है? भारत में। 481 कहां है? पाकिस्तान में। इसके अलावा दो कहां है? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान के 2 स्थल सोर्तुगोई और मुंडिगा, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। ये 2 स्थल अफगानिस्तान में है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है हम देख सकते हैं, ऊपर क्या है, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में जो है मांडा, जो कहां है? जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी? चेनाब नदी। दक्षिण में आते हैं दैमाबाद, महाराष्ट्र, ये अहमदनगर जिले। उसके बाद इसका देखते हैं हम पूर्व में आलमगीरपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश, मेरठ के पास। बलूचिस्तान में है मकरान, ये पश्चिम में। तो हमें समझ में आ गया, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में मकरान। ये हमारा इसका विस्तार। इसके बाद प्रमुख स्थल देखते हैं। प्रमुख स्थल के साथ ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा, सबसे पहला जो स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा के दुर्ग बाहर 2 उत्तर दिशा में एक मिला है 6 मीटर ऊंचे टीले का, एफ नाम दिया गया है उसको। इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, एफ नाम दिया गया है इसको। जहां से हमें क्या मिलता है? अनागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, जहां अनाज कूटा जाता था, निकाला जाता था। और श्रमिक आवास, मजदूरों के रहने के स्थल मिले हैं यहां से हमें। दक्षिण दिशा में क्या मिला हमें? कब्रिस्तान मिला, जिसको क्या नाम दिया गया? R37। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से पत्थर की 2 खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। कहां से? हड़प्पा से। उसके बाद आते हैं हम मोहनजोदड़ो। इसके 2 टीले मिले हैं। इसको एक टीले का नाम दिया है दुर्ग टीला, दूसरा नगर टीला। यहां से हमें विशाल स्नानागार मिले हैं। अनागार
सभा भवन और पुरोहित आवास। उस समय पुरोहित आवास एक तरह से हम कहते हैं राजा का आवास, क्योंकि जो हम राजनीतिक व्यवस्था में देखेंगे तो वहां क्या था, पुरोहित ही राजा के समान कार्य करता था। तो इसको फटाफट नोट आउट कीजिए, आगे हम बताते हैं। अगला स्थान हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा सबको पता है राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी यानी कि पर अवस्थित है, और इसकी सबसे पहले जो खोज हुई थी 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है, पहले भी आ चुका है कई बार कंपटीशन में। 1959-60 के से लगातार इसका भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बीबी लाल व बीके थापर, दो हैं बीबी लाल और बीके थापर, इनके द्वारा इनके संयुक्त निर्देशन में इसका जो उत्खनन कार्य चला हुआ है, लगातार चल रहा है। इसके बाद दो मुख्य टीले हैं। कितने टीले हैं? दो, छोटा पश्चिम में और बड़ा पूर्व में स्थित है। इसके बाद हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इस प्राक या पूर्व स्तर से हमें हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। कहां से? कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। इसके पास बाद में इसमें हमें 6 विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। ये हमारे इंपोर्टेंट है, 6 विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, हल से जुते हुए खेत के प्रमाण, ये तुमने याद भी रख रखे होंगे। दुर्ग टीले के दक्षिण में हम देखते हैं इसमें किसमें? कालीबंगा में ही कच्ची ईंटों के द्वारा निर्मित चबूतरों पर एक ही पंक्ति में कई अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। ये हमें ध्यान रखना है, कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित चबूतरों पर एक ही पंक्ति में, इंपोर्टेंट है ये हमारे, कई अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्निकुंड। आगे आता है लोथल, ये भी हमारे लिए इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। व्यापारिक स्थल पूर्व भाग में पक्की ईंटों से बना एक डार्क यार्ड यानी बंदरगाह मिला है, और इसका आकार क्या है? 214 बाय 36 बाय 3.3 मीटर इसका आकार है। किसका? डार्क यार्ड यानी बंदरगाह का। इसमें अगला हमारा है बनावली। बनावली जो कि हरियाणा में है, और यहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के पूर्व काल से भी सुरक्षा प्राचीर एवं सुनियोजित आवास व्यवस्था मिली है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें यहाँ से भी हमें अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। मिट्टी का हल जो एक खिलौने के रूप में है, किसके रूप में? खिलौने के रूप में, यहाँ से मिला है। कहाँ से? बनावली से। फिर आता है धोलावीरा, इंपोर्टेंट है हमारे लिए और नवीनतम स्थान है। हड़प्पा सभ्यता की नवीनतम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण खोज है ये धोलावीरा का। यहाँ से नगर के 3 भागों में, सभी जितने भी थे वो 2 भागों में विभाजित थे, सिर्फ धोलावीरा था जिसके 3 भाग थे, और उसके नगर के 3 विभाजन में क्या था? दुर्ग भाग था, मध्यमा यानी कि मध्य नगर जिसको हम कह सकते हैं, निचला नगर। इंपोर्टेंट बात यह है कि बाकी सब में तो 2 थे, दुर्ग भाग और निचला नगर तो थे, लेकिन मध्य भाग जो है या मध्यमा या मध्य नगर जिसको हम कह सकते हैं, वो सिर्फ धोलावीरा में ही मिला। इसमें 16 प्रकार के जलाशय, विभिन्न प्रकार के जलाशय मिले हैं, जिससे हमें जलीय व्यवस्था की यहाँ प्रणाली का बखान करते हैं कि यहाँ कितनी इंपोर्टेंट थी जलीय व्यवस्था। 16 विभिन्न प्रकार के जलाशय मिले हैं, और यहाँ से विश्व का सबसे बड़ा, संभवतः सबसे बड़ा स्टेडियम मिला है यहीं से। कहां से? धोलावीरा से। इंपोर्टेंट है इसकी सारी लाइनें। सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षरों में लिखे हुए एक बड़े अभिलेख की जो पट है यहाँ की मिली है, छाप मिली है, जिसको क्या कह सकते हैं? सूचना पट। और इसे माना जाता है कि शायद विश्व का सबसे पहला सूचना पट ये है, जो कहां से मिला हमें? धोलावीरा से। अगला जो हमारा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी से हमें क्या मिला? धोलावीरा के बाद ये सबसे बड़ा सयाल नगर है। पहला तो जो अभी तक की खोज है उसमें धोलावीरा है, और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी इससे है प्रारंभिक हड़प्पा युग तो परिपक्व, दोनों प्रारंभिक हड़प्पा युग के और परिपक्व हड़प्पा युग के दोनों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। कहां से? हमें राखी गढ़ी से। फटाफट इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसका आप रिवीजन करते रहें, इसको लिख भी लें, क्योंकि 1 लाइन है। मैं आपको अगला इसका जो हिस्सा है अगले पार्ट 2 में कराऊंगी, इसके उसको भी ऐसे ही 1 लाइन में रिवीजन कराऊंगी। जय हिंद, जय भारत।